हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक सेट है ए जिसके कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। उसमें कौन कौन से 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किस रूप में है, रोस्टर फॉर्म में है। तो रोस्टर फॉर्म या आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो रोस्टर फॉर्म में सारे टर्म आपको दिखते हैं, आप लिखे होते हैं आपके सामने और एक कामा से सेपरेट किए जाते हैं और कर्ली ब्रैकेट में लिखे होते हैं। अब कह रहा है कि इनमें आप फिल करिए, जो इनके बेस पे क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप फिल करिए कि क्या आपका बिलोंग्स भरा जाएगा, नॉट बिलोंग्स। इन सिंबल का क्या मतलब समझते हैं। बिलोंग्स का मतलब होता है उस चीज़ उसमें है कि नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, क्लास 11 में बैठा है, तो किसी ने पूछा कि वो स्टूडेंट इस क्लास से बिलोंग करता है कि नहीं, इसमें है कि नहीं है। अगर है तो आप इसका सिंबल यूज़ करेंगे, और अगर नहीं है तो इसका सिंबल। इस चीज़ उसमें है कि नहीं है। तो जैसे पहला पूछ रहा है कि क्या 5A में बिलोंग करता है कि नहीं। अगर हम 5 की बात करें तो 5 इसमें हम देखेंगे है, तो हमारा सिंबल क्या भरा जाएगा, इसका बिलोंग्स। 5 बिलोंग्स ए, 5 है सेट ए में, सेट ए का एलिमेंट है 5, ये इसका मतलब होता है। फिर अगला आता है 8, क्या 8 इसमें है। अगर 8 ए में नहीं है तो इसका मतलब 8 ए का एलिमेंट नहीं है, कहीं पे 8 इसमें लिखा ही नहीं है। फिर आते हैं हम लोग 0। तो अगर हम 0 की बात करें, इन 6 एलिमेंट में 0 ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो 0 विल नॉट बिलोंग्स टू ए, सेट ए। सेट ए का मतलब ए के जितने टर्म्स हैं उसमें ए है नहीं। 4 की बात करें, क्या 4 इसमें है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 यहाँ पे है, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 4 ए में है। 2 की बात करें, 2 भी सेट ए में है, 2 बिलोंग सेट ए। 10 की बात करें तो 10 आपका सेट ए में नहीं है। तो अगर उसमें है तो इसका सिंबल यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो इसका सिंबल यूज़ करेंगे। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, बिलोंग्स टू। तो 5 बिलोंग्स टू ए, 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 10 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ये आपका क्वेश्चन 2 का सलूशन था, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स के कॉन्सेप्ट पे था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम क्वेश्चन 3 की बात करें तो लिखा राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कुछ क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 3 में। अब कह रहा है कि उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, उनके एलिमेंट्स को भी लिखिए। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ए इक्वल टू, ए क्यों लिखा है कि क्या उसने, यक्स, वेयर यक्स इज एन इंटीजर एंड यक्स इज बिटवीन -3 एंड 7। जहाँ पे कह रहा है कि यक्स किस तरह से है, 7 से छोटा है और -3 से बड़ा है। तो कह रहा है कि यक्स इस तरह से है, यक्स इज सच दैट यक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। मतलब -3 से लेके 7 के बीच में जितने इंटीजर हैं, इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, यही 3 टाइप के इंटीजर होते हैं। तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और आपके 0 भी हो सकता है। तो कह रहा है कि जो यक्स की वैल्यू रखी जाएगी इसमें, यक्स ए सेट ए में, वो क्या होंगे, वो -3 और 7 के बीच के कोई इंटीजर होंगे। और कैसे इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें नंबर लाइन की, सपोज करिए 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, तो माइनस इधर होता है। और इधर हम लोग बात करें नंबर लाइन पे, तो 1 2 3 4 5 6, अगला क्या आएगा, 7। तो अब यहाँ से हमें देखना है कि यक्स की वैल्यू कितनी लेनी है, 7 से लेके -3 के बीच। तो 7 से -3 के बीच कितने वैल्यूज़ हैं, -2, -1, 0, 1 2 3 4 और अगला 5 6। ये टोटल क्या है, सेट है। तो हमने क्या बताया कि जब सेट बिल्डर फॉर्म रहेगा तो कोई सिंबल की हेल्प से लिख देगा, उसकी एक डिफिनीशन लिख देगा कि उसमें ओ एक्स का मतलब क्या है। अब और रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, उन एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिख देते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे आपके रोस्टर फॉर्म में न देके बल्कि वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, कह रहा है कि उसको अब रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो हमने क्या किया कि कह रहा है कि एक्स इस तरह से है, -3 से 7 के बीच के जितने इंटीजर हैं उनकी वो वैल्यू है। तो एक्स -3 से 7 के बीच में इतने इंटीजर हैं। अभी क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म में हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
सेकंड क्वेश्चन में लिखा है बी से एक सेट है बी इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। कह रहा है कि बी जो आपका है वो किस तरह से है कि जो एक्स होगा इसमें जो यहाँ पे एक्स लिखा है, एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, और कह रहा है कि लेस देन 6। तो एक्स की वैल्यू आपको नेचुरल नंबर लेनी है और 6 से कम ही लेना है। तो 6 से कम नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होकर 5 तक, 1 2 3 4 5, तो क्या है 6 से लेस देन नेचुरल नंबर्स हैं। फिर आते हैं हम लोग थर्ड, इसमें क्या लिखा है, थर्ड में सी दिया है, अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सी की बात करें तो उसमें लिखा है एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। कह रहा है कि एक्स की जो वैल्यू होगी आपके सी में, इनको आप रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखिए कि जो 2 डिजिट के नंबर होनी चाहिए और दोनों के डिजिट के जब हम ऐड करें तो जैसे आपके कितना आना चाहिए 8। जैसे हम बात करें 17 की, तो 17 2 डिजिट है, 1 और 7 दोनों को आप ऐड करेंगे, 1 + 7 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कह रहा है कि आप इसको बताइए कि ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर है जिनका सम 8 आएगा। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 17 है, और 17 का अगर अपोजिट कर दें तो 71 भी हो सकता है। 1 + 7 या 7 + 1 नंबर अलग अलग है, इनका एडिशन सम कितना आएगा, आपका 8 आ जाएगा। फिर आते हैं हम लोग 26 पे, देखिए 1 इसमें बढ़ाया हमने, 1 इसमें कम किया क्योंकि हमें 8 लाना है दोनों का टोटल। तो 1 की जगह 2 करा तो 7 की जगह 1 कम कर दिया 6, तो 2 + 6 क्या हो जाएगा 8। और इसको अपोजिट कर दें आपके यूनिट प्लेस को और टेंस प्लेस को चेंज कर दें तो 62 हो जाएगा, 6 + 2 भी 8 होता है। फिर आते हैं हम लोग, आप 2 को 1 और बढ़ाइए 3 और 6 को 1 कम करिए 5, तो 3 + 5 तब भी 8 हो जाएगा, और 53 अगर इसको अपोजिट लिख दें तब भी 8 हो जाएगा इसका सम। फिर आते हैं हम लोग 44, देखिए 44 का अगर हम अपोजिट भी करें तब भी 44 रहेगा। तो एक बात ध्यान रखना, किसी भी सेट में सेम एलिमेंट रिपीट नहीं करता। जैसे एक बार 17 आ गया तब दोबारा आप 17 कहीं नहीं लिख सकते। अब एक एलिमेंट हमेशा एक ही बार किसी सेट में लिखा जाता है, सेट के एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करते। अगर रिपीट कर रहे हैं तो उनको फिर से रिफॉर्म करेंगे और एक ही बार लिखेंगे उस एलिमेंट को। तो कभी भी इस बात का ध्यान रखें, सेट का एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। कहने का मतलब 4 इसको आगे रखें, इसको आगे रखें, तब भी वो 44 ही रहेगा, नंबर तो चेंज होने वाली नहीं है, चाहे जितनी बार उसको आगे पीछे करिए तो आपका एक ही बार लिखा जाएगा। तो यहाँ से टोटल कितना पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसे नेचुरल नंबर हैं आपके जिनका सम क्या हो सकता है 8 हो सकता है। तो इस तरह से आपका था क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में आते हैं हम लोग, लिखा है डी वेयर इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। तो आप आते हैं हम लोग डी की तरफ। अब डी में कह रहा है कि एक्स जो अंदर लिखा है वो इस तरह से है कि वो डिवीज़र होगा 60 का, मतलब ऐसी प्राइम नंबर होगी, प्राइम नंबर विच इज़ डिवीज़र ऑफ 60, ऐसी प्राइम नंबर होगी जो 60 को डिवाइड कर देगी और प्राइम भी होगी। प्राइम होने का मतलब ऐसी नंबर जो आपके प्राइम होने का मतलब मिनिमम जिसके 2 फैक्टर हों और उसमें से एक फैक्टर 1 हो, दूसरा फैक्टर खुद वो नंबर हो, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा। 3 1 से डिवाइड होगा, आपके खुद से होगा 3 से। फिर अगला मिलेगा आपको 5 1 से डिवाइड होगा, खुद से होगा। 7 खुद से होगा, 1 से होगा। जिसके मिनिमम और मैक्सिमम 2 फैक्टर हों सब प्राइम नंबर हैं। अब प्राइम नंबर की बात करें तो कौन कौन सी प्राइम नंबर इसको डिवाइड करेंगे 60 को, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एक तो 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 30 टाइम डिवाइड कर देगा 60 को। फिर अगला 60 को 3 भी कर सकता है, ठीक है, तो 3 से डिवाइड हो सकता है। अगली प्राइम नंबर क्या हो जाएगी 5, 60 को 5 भी कर सकता है 12 टाइम, ये 20 टाइम, ये 30 टाइम। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे 2 3 5, 7 तो डिवाइड कर नहीं पाएगा, उसके बाद 9 भी नहीं कर पाएगा, फिर उसके बाद प्राइम नंबर कोई ऐसी नहीं है जो इनको डिवाइड करे। तो हम लोग कह सकते हैं कि 60 का जो डिवीज़र होगा 2 3 और 5, यही 3 डिवीज़र होंगे जो 60 को डिवाइड कर देंगे।
और वो प्राइम भी होंगे, प्राइम होने चाहिए, तो 2 3 5 है। आते हैं हम लोग फिफ्थ पे। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें इसके, तो लिखा है ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। करा कि ई इस तरह से है कि ट्रिग्नोमेट्री के सभी लेटर्स का कलेक्शन है, सेट है। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लिखें, मान लीजिए यहाँ पे, तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने लेटर्स हैं, तो यहाँ से लिख के देखते हैं हम लोग, TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनको हम 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। जैसे टी आया तो 2 बार टी आया, लेकिन आप लिखेंगे एक लेटर एक ही बार लिखा जाता है। फिर आर आया तो आर तो एक ही बार आया, इसको ऐसे लिखिए। फिर आई आया, आई इसमें 2 बार आ रहा है, एक तो नहीं, ट्रिग्नोमेट्री वो टी है, तो आई एक ही बार आया, उसको भी आप लिखिए। जी ये भी एक ही बार आया, ओ 2 बार आया है, लेकिन आप एक ही बार लिखेंगे। यन एक बार आया है तो एक ही बार आप लिखेंगे। फिर यम तो वो भी लिखेंगे। ई आप लिखेंगे, एक ही बार आया है ट्रिग्नोमेट्री। टी 2 बार आ गया, और भी 2 बार आ गया, एक बार आपने लिख लिया है, टी भी आपने लिख लिया है। अब बचा क्या, वाई। तो ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के कितने लेटर से मिलकर बना, कितने लेटर का यूज़ करने पे आप ट्रिग्नोमेट्री लिख सकते हैं, तो आप इन लेटर्स का यूज़ करके आप लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो टी का यूज़ होगा, आर का यूज़ होगा, आई का, जी का, ओ का, एन का, एम का, ई का, वाई का, सबको एक कॉमा से अलग किया, कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके पार्ट पे, फिफ्थ के बाद 6 आया। इसमें लिखा है एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो कह रहा है कि जो इसका 6 पार्ट है उसको एफ से लिखा है। कह रहा है कि जो बेटर आपका वर्ड है उसके सभी लेटर्स, तो बेटर की स्पेलिंग क्या है, BETTER। अब इसमें कौन कौन लेटर यूज़ हुए हैं, बी यूज़ हुआ, ई यूज़ हुआ, टी यूज़ हुआ, आर यूज़ हुआ। अलग बात है कि टी 2 बार यूज़ हुआ, ई भी 2 बार यूज़ हुआ, लेकिन हमें एक ही बार लिखना है। तो बी और ई और टी और आर, इन 4 लेटर्स की हेल्प से हम लोग बेटर लिख सकते हैं, इन्हीं का यूज़ इसमें करना है। कितने लेटर्स का यूज़ होगा बेटर लिखने में, उनका एक सेट बना लिया है। तो इस तरह से हम लोग इसको, आपके हमने क्या यूज़ किया, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में यूज़ किया है, चेंज किया है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी दिया है। इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।